वेलकम फ्रेंड्स। आज से हमारे द्वारा SSCGD जीके जीएस सेट 1 शुरू होने जा रहा है, जिसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो यह कनाडा से रखती है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत में सचिव का पद कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 1858 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है रूस के संविधान से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो यह की गई है ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश से ग्रहण किया है? तो यह किया है अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका से। भारत में कलेक्टर पद औपनिवेशिक शासन किस देश से उधार लिया गया है? तो यह लिया गया है इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समानता लिया गया है? तो यह लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है? तो यह बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कृष्ण छिद्र यानी ब्लॉक हॉल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो यह होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? तो तापक्रम मापने में किया जाता है। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। झूठ पता लगाने वाला यंत्र है? तो यह यंत्र को कहा जाता है पॉलीग्राफ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है? तो यह होती है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। एक किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है? तो यह होता है 4.2 × 10⁻³ जूल। वायु की गति मापी जाती है? तो यह मापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? तो यह होता है 10⁻⁻10 मीटर। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? तो यह नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। एक मेगावाट घंटा बराबर होता है? तो यह होता है 4.2 × 10�9 जूल। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है? तो यह होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है? तो यह है समान तापमान बनाए रखना। रक्त में लाल रंग होता है? यह किस लिए होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है? तो यह इसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रक्त समूह के खोजकर्ता हैं? तो इसके खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन परिवहन करना। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है? तो यह है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो यह है ब्रह्मगिरी में। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप। मानव रुधिर का पीएच मान होता है? तो यह होता है 7.4। गंगा नदी को पद्मा नाम से जानने वाला स्थान है? तो यह है बांग्लादेश। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी निकलती है? तो यह निकलती है छोटा नागपुर पठार से। भारत की सबसे बड़ी वाहक नदी है? तो यह है गंगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है? तो यह तिल्ली करता है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं? तो यह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी है? तो यह है नर्मदा। विश्व का बड़ा डेल्टा निर्मित होता है? तो यह होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। सुंदरवन का डेल्टा बनता है? तो यह बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से। रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है? तो यह होती है लोहा। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो यह कहा जाता है डायलिसिस। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों होती है? तो यह होता है बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है।
इसीलिए ऐसा होता है। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं तो यह लगे होते हैं समानांतर क्रम में। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है तो इसका है एसआई मात्रक ओम मीटर। ओम का नियम परिभाषित करता है, किसे करता है? धारा और वोल्टता दोनों। फ्यूज का सिद्धांत है तो यह है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो यह होता है असीमित। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं तो यह कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। फैराडे का नियम संबंधित है तो यह संबंधित है विद्युत अपघटन से। किलोवाट घंटा इकाई है, किसकी इकाई है? तो यह विद्युत ऊर्जा की इकाई है। प्रतिरोध का मात्रक है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो यह बना होता है टंगस्टन का। कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। किन्होंने अपना लिया था? तो यह अपनाए थे अशोक ने। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शनी था? तो यह था अशोक का। अशोक का उत्तराधिकारी था, कौन था? तो यह था कुनान। इतिहास का पिता कहा जाता है तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है तो यह कहाँ स्थित है? लोथल में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था तो यह था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था दयाराम साहनी ने 1921 में। मौर्य वंश की स्थापना की गई थी तो यह की गई थी 322 ईसा पूर्व में। चाणक्य का दूसरा नाम था तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद की थी तो किन्होंने किया था? तो यह चाणक्य ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज की थी, किसने की थी? तो यह किए थे रखालदास बनर्जी ने। सिंधुवासी की मुख्य फसल थी तो यह थी जौ और गेहूं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवता मानते थे तो यह मानते थे भगवान शिव को देवता। सिंधु घाटी के लोग कौन सी धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो यह नहीं जानते थे लोहा के बारे में। सिंधु घाटी में राजधानियां थी तो यह थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था तो यह था व्यापार करना। स्वास्तिक चिन्ह देन है तो यह देन है सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता की लिपि थी तो यह लिपि थी चित्रात्मक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले थे तो यह मिले थे सुरकोटरा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है तो यह स्थित है राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता है तो यह कांस्य युगीन सभ्यता है। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो यह हुआ था पुरान पाषाण काल में। सबसे प्राचीनतम राजवंश है तो यह है मौर्य वंश। विश्व की सबसे बड़ी झील है तो यह है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है तो यह है सुपीरियर झील। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है तो यह झील है वैकाल झील। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है तो यह है वान झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो यह है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है तो यह स्थित है टिटिकाका में। विक्टोरिया झील अवस्थित है तो यह अवस्थित है पूर्वी अफ्रीका में। हजारों झीलों की भूमि वाला देश है तो यह है फिनलैंड। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है तो यह है मृत सागर। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है तो कितने भागों में विभाजित किया गया? तो यह 25 भागों में विभाजित किया गया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो यह भाग 20 में उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो यह दिया गया है भाग 9 में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है चतुर्थ भाग में। संविधान के भाग 1 में वर्णन मिलता है तो यह मिलता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है भाग 3 में। भारत के संविधान का भाग 4 किस बारे में बताता है? तो यह बताता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। संविधान के भाग में किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है भाग 2 में।
भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो यह दिया गया है भाग 9 का ए में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो यह है भाग 21 में। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।